पशु ज्ञाबिन की जांच घर पर ही कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टुडे फार्मिंग जोन पे। दोस्तों, हमारे पशुपालक भाइयों के सामने वैसे तो बड़ी बड़ी और छोटी छोटी कई सारी बहुत सी समस्याएं होती हैं, जैसे पशुओं में जू चीचड़ खलीली की समस्या, पशुओं का पीछा निकालना जिसको देसी भाषा में कहते हैं फूल दिखाना, या फिर पशुओं का जल्दी से हीट में ना आना, या फिर पशु ज्ञाबिन है या नहीं ये भी कई महीनों तक हमारे पशुपालक भाइयों को पता नहीं चल पाता है। दोस्तों, इन कुछ समस्याओं में जो पहली समस्या है पशुओं में जू चीचड़ खलीली वाली, तो जू चीचड़ के हमेशा के खात्मे पर तो हम एक शानदार वीडियो पहले से बना भी चुके हैं और अपने चैनल पर अपलोड भी कर चुके हैं, जिसका थंबनेल आप सामने देख रहे हैं। तो अगर आप भी अपने पशुओं में जू चीचड़ की समस्या से परेशान हैं तो ये वीडियो देखकर आप अपने पशुओं को जू चीचड़ों की समस्या से हमेशा के लिए निजात दिला सकते हैं। और दोस्तों, पशुओं का पीछा निकालना और पशुओं को जल्द से जल्द हीट में लाने के लिए हम अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो इसके लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल का बटन ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो सीधी आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज जो समस्या हम लेकर आए हैं वो है अपने पशुओं के ज्ञाबिन की जांच के बारे में। देखा जाए तो दोस्तों, ये समस्या भी बड़ी विकट है कि हम अपने पशुओं को किसी बुल या भैंसे से ज्ञाबिन भी करवा लेते हैं या किसी अच्छे बुल का सीमन भी रखवा लेते हैं, लेकिन फिर भी कई महीनों तक हमें यह पता ही नहीं चल पाता है कि हमारा पशु ज्ञाबिन ठहरा है या नहीं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो इसी समस्या के निवारण के लिए है। तो ज्ञाबिन पशु के क्या लक्षण होते हैं, कैसे आप अपने 1.5 महीने के पशु को देखकर ही ये पता लगा सकते हैं कि वो ज्ञाबिन है या नहीं, वो भी बिना किसी डॉक्टर की हेल्प लिए अपने घर पर आप खुद ही कैसे अपने पशु के ज्ञाबिन होने की जांच कर सकते हैं, उसके कुछ सिंपल पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, जिनसे आपको आसानी से अंदाज़ा आ जाएगा कि आपका पशु ज्ञाबिन है या नहीं। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपके अपने इस चैनल टुडे फार्मिंग जोन को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये बेल का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो सीधे आप तक पहुंच जाए। और अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो का बटन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद। तो पशुपालक भाइयों, आपका पशु ज्ञाबिन हुआ है या नहीं, इसके लिए आपको आपके पशु के पूरे बिहेव को नोट करना पड़ेगा। और वो क्या नोट करना पड़ेगा आपको, तो पहले तो ये जानिए। सबसे पहली बात, नंबर 1, जिस दिन आपका पशु हीट में आया उस डेट को आप नोट कीजिए। जिस दिन आपके पशु की एआई कराई उस डेट को भी आप नोट कीजिए। जिस दिन से आपने पशु की एआई कराई उस दिन के ठीक 21 या 22 दिन बाद ध्यान से देखिए कि आपके पशु में कोई बदलाव आया है कि नहीं, वो दोबारा हीट में आ रहा है कि नहीं। इस पूरे सर्कल को समझना पड़ेगा। अगर आप टाइम से जांच करेंगे कि एआई के 21-22 दिन बाद भी हमारा पशु दोबारा हीट में नहीं आया है, तो इसका मतलब यही है कि हमारा पशु ज्ञाबिन ठहर चुका है। तो इस तरह से अगर आपको अंदाज़ा आ जाए कि आपका पशु ज्ञाबिन है, तो आपको उसको गर्म चीज़ें अवॉइड करनी है। गर्म चीज़ें आपने उसको खाने में नहीं देनी है, जैसे गुड़ नहीं देना, तेल नहीं देना, यानी जिन चीज़ों की तासीर गर्म होती है वे चीज़ें बहुत कम देनी है, या तो फिर बिल्कुल ही नहीं देनी है। बेस्ट तो यही है। तो एक तो ये तरीका था। और दूसरा लक्षण ये जानने का कि आपका पशु ज्ञाबिन है या नहीं, वो ये है जो बहुत ही प्रैक्टिकल है, जो हम भी इस्तेमाल करते हैं। जब मैंने खुद स्टार्टिंग में डेयरी फार्मिंग स्टार्ट की थी तब मैंने बहुत ही ज़्यादा इस फार्मूले का इस्तेमाल किया था। मुझे तो बिल्कुल प्रैक्टिकल लगा ये। जिस साइड से आप बैठकर पशु का दूध निकालते हैं, हम नॉर्मली पशु की लेफ़्ट साइड में बैठकर पशु का दूध निकालते हैं, लेकिन जो दूसरी साइड होती है यानी कि पशु की जो राइट साइड होती है, उस साइड से आप पेट को देखिए पशु के,
पशु के पीछे खड़े होके पशु के पीछे 10 से 15 फीट दूर बिल्कुल सेंटर में खड़े होके पशु के पेट को ध्यान से देखिए दोनों साइड से। अगर आपको उसके पेट की शेप में जरा सा भी फर्क नज़र आता है, यानी उसके पेट के दोनों साइड के आकार में थोड़ा सा भी बदलाव आपको नज़र आता है, आपको पशु की राइट साइड की शेप जरा सी भी गोल आकार की, जरा सी भी बड़ी हुई दिखाई देती है, तो आप समझ जाइए कि आपका पशु गाभिन ठहर चुका है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, लेकिन ये आपको दूसरे या तीसरे महीने में ही पता चल सकता है, पहले नहीं। और तीसरा तरीका ये है कि अगर आप बुल या भैंसा भी रखते हैं पशुओं के साथ में ही, तब तो ये पता करना और भी आसान है, क्योंकि अगर आपका पशु गाभिन है तो वो बुल से कतराएगा, बुल को पास नहीं आने देगा, अपने उसको सींगों से मार के उसको भगाने की कोशिश करेगा या खुद भी उससे दूर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये नेचुरल है दोस्तों। गाभिन पशु बुल से दूर रहेगा। वैसे ये 100% सही नहीं है, लेकिन ये भी एक अच्छा तरीका है, एक गुड मेथड है। अगर आपके पास बुल है तो इस तरीके से भी आप अपने पशु की प्रेगनेंसी जांच कर सकते हैं। एक चौथा तरीका और है आपके पशु के गाभिन होने की जांच करने का। इसमें आप पशु के बिहेव के माध्यम से ही ये जांच सकते हैं। अगर आपका पशु प्रेग्नेंट होने के बाद गाय या भैंस जो भी हो, दोनों में ही ये चीज़ देखी जाती है कि गाय या भैंस दोनों ही शांत रहने लगते हैं। तो अगर आपका पशु शांत रहने लगता है तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि 80 से 90% ये सोच सकते हैं कि आपका पशु गाभिन ठहर चुका है। ये नॉर्मली पशु शांत हो जाता है आफ्टर प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट होने के बाद। तो अगर आपका पशु 3 महीने का हो चुका है तो 3 महीने का होने के बाद आप अपने पशु को सुबह नहलाइए अच्छे से नहलाने के बाद आप उसे धूप में खड़ा कर दीजिए और उसकी जो दाहिनी साइड है खड़े होके उसको देखिए ध्यान से। आपका पशु गाभिन होगा तो उसकी दाहिनी साइड में आपको अंतर मिलेगा ही मिलेगा, और अगर वो अंतर आपको मिल जाता है तो समझ लीजिए आपका पशु गाभिन है, 100% है और पक्का है। तो दोस्तों ये कुछ आसान से तरीके थे जिनसे आप इजीली ये पता कर सकते हैं कि आपका पशु गाभिन हुआ है कि नहीं, वो भी बिना किसी डॉक्टर के, अपने आप ही और अपने घर पे ही। आप डॉक्टर को बुलाते हो, वो उसमें हाथ डालते हैं पशु के पीछे, तो उसमें वो एक बहुत ही खतरनाक चीज़ हो जाती है। उससे पशु की बच्चेदानी में इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकती है, और कई बार ऐसा करने से वही पशु पीछा भी दिखाने लगता है। तो ऐसी खतरनाक चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये जो बातें मैंने बताई थी पशु के गाभिन का पता लगाने की, तो पहले तो आप उन्हीं सब से पता लगाने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है उनसे ही आपकी ये समस्या 99% तक हल हो जाएगी। और अगर बाय चांस 1% ना भी अगर आपको उनसे कुछ पता चल पाए तो फिर तो डॉक्टर है ही, डॉक्टर को फिर बुलाइएगा ही आप। मैं अपनी बता दूं, हमारे पास भी 40-45 पशु हैं और ऊपर वाले की दया से इस मामले में हमें तो आज तक किसी डॉक्टर को आज तक बुलाने की ज़रूरत पड़ी नहीं है, और हम तो चाहते हैं कि आपको भी ना पड़े। एक बार फिर कहता हूँ, जो भी बातें मैंने बताई हैं उनका प्रयोग कीजिए। हर एक तरीका वो वर्केबल है, मेरा विश्वास कीजिए। उसमें मेरा अपना कोई निजी फ़ायदा नहीं है, और आप उनको यूज नहीं करेंगे तो मेरा कोई नुकसान भी नहीं है, लेकिन मैंने ये सब आपके भले के लिए बताया है। विश्वास करके देखिए, वरना आखिरी हथियार डॉक्टर तो है ही। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये खास जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी लाखों करोड़ों पशुपालक भाई वीडियो से जानकारी हासिल करके अपने घर पे ही अपने पशुओं के गाभिन होने का आसानी से पता लगा सके बिना किसी डॉक्टर की मदद के। और चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल का बटन ऑल पे सेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो सीधे आप तक पहुंच जाए। तो जो भाई वीडियो के आखिर तक बने रहे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरा नमस्कार।